प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है लगातार हिंदी की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा लोकोक्तियाँ। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी हमारे मुहावरे की। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं मुहावरे और लोकोक्तियाँ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और ये है क्या। देखो, जो हमारी वाक्य अगर हम कोई बोल रहे हैं, उस वाक्य में अगर हम मुहावरे और लोकोक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है। जिस प्रकार एक जो महिला है, सिंपल साधारण सी महिला है, उसको हम आभूषण चढ़ा दें, उसको सुंदर साड़ी पहना दें नहला धुलाकर, और वो बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार एक वाक्य के अंतर्गत अगर हम लोकोक्ति डाल लें या मुहावरा डाल लें तो वाक्य की जो सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो यही काम होता है इनका। अन्य वैसे तो अपनी बात हम सीधी सीधी भी कह सकते हैं, हमें मुहावरे की जरूरत नहीं है, लोकोक्ति की जरूरत नहीं है, पर अगर हम मुहावरा लोकोक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी बात अत्यधिक प्रभावशाली होती है और लोग उसे ठहर कर सुनते हैं, देखते हैं। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मुहावरा और लोकोक्ति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। मुहावरा और लोकोक्ति एक ही जैसे होते हैं। लोकोक्ति का मतलब ये होता है कि जो समाज में कुछ मुहावरे प्रचलित है, पहले से ही होते हुए भी मुहावरे ही हैं, पर वे समाज में प्रचलित हैं, लोग उनका आज भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं लंबे समय से। ठीक है। तो लोक का मतलब ही समाज होता है, संसार होता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम इनको लोकोक्तियाँ बोलते हैं। ठीक है जी। आज हम जो हमारा आज टॉपिक है वो है लोकोक्तियाँ। आओ शुरू करते हैं। ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं और ये इनके अर्थ हैं। देखो, लोकोक्तियाँ और उनका अर्थ आप लोगों को ढंग से आना चाहिए। अगर आप उनका अर्थ निकाल सकते हो तो उसका वाक्य में प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, वाक्य में प्रयोग बहुत आसानी से हो जाता है, पर हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा बहुत ही मशहूर लोकोक्ति है, दूसरे को या दूसरे के ऊपर दोष देना। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि मान लिया एक लड़का है या रमेश है, रमेश पर को खुद मशीन यानी कि कुछ सिलाई मशीन समझ लो, कोई मशीन समझ लो, सुधारने नहीं आती। ठीक है नहीं। और वो उल्टा क्या बता रहा है, मशीन को खराब बता रहा है। या यूँ कह दो कि रमेश पर जो सिलाई करनी नहीं आती, सिलाई करनी खुद नहीं आती, और वो मशीन को क्या बता रहा है, मशीन को खराब बता रहा है। तो इसका मतलब ये होगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है जी। थोता चना बाजे घना। थोता चने बाजे घना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणहीन होकर गुणों का दिखावा करना। गुणहीन होकर गुणों का दिखावा करना। तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारे पड़ोस के अंकल है उन पर आता जाता कुछ नहीं, और वे अपने गुणों का बहुत ज़्यादा बखान इस प्रकार करते हैं जैसे थोता चना बाजे घना। ठीक है, ऐसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला है जी, दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब दो तरफ से लाभ होना या फायदा होना। अब क्या हुआ, इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्मल कि जो है कोई जो हमारा पड़ोस में जो हमारे अंकल के लड़के हैं, रमेश ले लो, सुरेश ले लो, उन्होंने क्या किया, मुझे एक प्लॉट दिलवाया। ठीक है। और उस प्लॉट में उन्होंने मेरे से भी कमीशन लिया और जिससे मुझे प्लॉट दिया उससे भी कमीशन लिया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों हाथों से उनके लड्डू हो गए, दोनों हाथों में उनके क्या हो गए, लड्डू हो गए, उनको दो तरफा फायदा हो गया। ठीक है जी। सांच को आँच नहीं। तो इसका मतलब सच को किसी से डर नहीं है। ठीक है नहीं। अब क्या है कि सुरेश ने रमेश पर झूठा चोरी का इंजाम लगाया, पर क्या है, रमेश जो निर्दोष था उसने चोरी नहीं की, सच को कोई आंच नहीं। ठीक है। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ ही मिटा देना। अब मैं देख रहा था पड़ोस में जो अंकल की नई बहू आई, वो क्या करती थी, चुगली करती थी एक दूसरे से, तो उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। अब अंकल ने क्या किया, उस बहू को बिल्कुल अलग कर दिया, यानी कि नारा कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है जी। अगला है जी, नाम बड़े दर्शन छोटे। दिखाओ अधिक वास्तविकता अधिक। दिखाओ अधिक वास्तविकता अधिक। मेरे बड़े भाई अपने ससुर की बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे, पर जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं जी। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं का कार्य स्वयं करना। ठीक है भाई, लोगों पर डिपेंड होने से बढ़िया, लोगों से डिपेंड होने, लोगों पर निर्भर होने से बढ़िया अपने काम को स्वयं करना चाहिए, यानी कि अपना हाथ जगन्नाथ।
अगला है हमारा मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्र अंदर से शत्रु। ठीक है, मेरे एक पड़ोस में अंकल का लड़का है, वो क्या करता है, मेरे सामने से बहुत मीठी मीठी बातें करता है और मेरी पीठ के पीछे वो जो है मेरी बुराई करता है, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है जी। अगला है जी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बढ़ चढ़ कर बात करने वाले कुछ नहीं करते। अक्सर माइक पर बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी ढींग मारते देखा है, और इसका मतलब ये है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, करते हुए कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। अजल गगरी छलकत जाए, अजल का मतलब अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। ठीक है, हमारे मंदिर में एक महात्मा जी हैं, आता जाता उन पर कुछ नहीं और बहुत लंबी लंबी ढींग मारते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कोई अन्यथा ना ले, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, इसमें किसी को से कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल भी सिर्फ एग्जाम्पल है। अगले पे चलते हैं जी हम। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अब क्या हुआ, मेरे मामा जी के लड़के हैं, उनका एक कार से एक्सीडेंट में उनका पैर टूट गया, और जब उनका पैर टूट गया तो वे पैर उनका धीरे धीरे ठीक हुआ था, तो सीढ़ियों से आ रहे थे लड़खड़ाते हुए, अचानक वहाँ से गिर गए तो उनके हाथ में चोट लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि खजूर से गिरा, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर पे अटका, उसके लिए। अंधे का हाथ बड़े लग जाना, केवल संयोग से सफलता मिलना, केवल संयोग से सफलता मिलना। ठीक है, परीक्षा के समय में मेरा एक मित्र, ठीक है, उसने एक जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उस क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया, और जब वो परीक्षा में देने के लिए परीक्षा में गया तो उसके कुछ क्वेश्चन वहाँ से लग गए और उसका क्या, वो पास हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अंधे का हाथ बटेर लग गया, संयोग से उसे पास कर ली उसने परीक्षा, वो क्वेश्चन उसे मिल गया उसमें परीक्षा में, उसने संयोग से परीक्षा पास कर ली। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है खाने का बहुत कम मिलना। ठीक है जी, तो पहलवान को एक गिलास दूध इस प्रकार है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, या पहलवान को 2 बादाम की गिरी इस प्रकार है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, अगला है जी, एक पंथ 2 काज। इसका मतलब ये है कि एक साधन से 2 काम हो जाना। अब क्या, मुझे हरिद्वार में काम था, हरिद्वार है हमारे पास में, वहाँ मुझे काम था एक, यानी कि जो सीएमओ ऑफिस है उसमें काम था, उसके साथ साथ मैंने क्या किया, वहाँ गंगा स्नान भी कर लिया, तो उससे मेरा एक पंथ 2 काज हो गए। ठीक है, अगला है जी, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का मतलब दोनों ओर मुसीबत होना। मैं देख रहा था, अभी एक वीडियो देख रहा था मोबाइल में, उसमें क्या हुआ, एक हिरन का बच्चा जो है भाग रहा था, उसके पीछे जो टाइगर यानी कि चीता भाग रहा था, जिस दिशा में भाग रहा था उसी दिशा में उसे क्या मिला, फिर भेड़िया मिला उस साइड में। तो इसके लिए तो ऐसा होगा जैसे आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, हिरन के बच्चे के लिए। अंत भले का सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। मैं एक मैच देख रहा था, उसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, भारत की टीम को बहुत पिटाई करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा, पर क्या हुआ, अंत में धोनी ने छक्का लगा दिया, छक्का लगाने से क्या हुआ, भारत की टीम जीत गई। तो अंत भले का हो भला तो सब भला होगा। ठीक है जी। ऊंची दुकान फिक्का पकवान, नाम अधिक पर गुणगम। हमारे पड़ोस में एक हलवाई की दुकान है, प्रहलाद हलवाई, उसका बहुत नाम है इधर हमारे एरिया में, पर जब मैं वहाँ जाकर मैंने जो सफ़ेद रसगुल्ले वहाँ उसके खा के देखे तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगा कि ऊंची दुकान फिक्का पकवान। उल्टा चोर कोतवाल का डांटे, दोषी होने पर भी दूसरे को दोष देना। राम और श्याम दोनों लड़ रहे थे, जबकि राम ने क्या कहा, शुरू में राम ने उसको श्याम को मारा, और उल्टा राम जो श्याम को जो कह रहा है कि तूने मारपीट करी मेरे साथ, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, अंधों में काना सरदार। अंधों में काना सरदार का मतलब यह है कि मूर्खों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना। हमारे क्लास में एक लड़का था, ठीक है, वो थोड़ा सा होशियार था, हिंदी में थोड़ा सा होशियार था, और अन्य विषयों में जो है वो कमज़ोर था, और वो इस प्रकार था जैसा अंधों में काना सरदार हमारी क्लास में। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी व्यवहार करना। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे गांव में से जो हमारे रामदेव की फैक्ट्री है हमारे पास में, हमारे गांव में से पहले 1-2 औरतें जाती थी, अब उसमें काफ़ी औरतें वहाँ जाने लगी। इसका मतलब ये है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को देखकर लोग बदल रहे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली का, झगड़े के लिए केवल एक दोषी नहीं हो सकता,
ठीक है नहीं। अंकल और आंटी में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो आंटी बार बार अंकल से कहती थी कि तुमने मारपीट करी, पहले तुमने मारपीट करी। तो इसका मतलब ये है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, पहले आंटी ने भी कुछ ना कुछ अंकल को कहा होगा, ठीक है जी। अब चलते हैं जी हम खुदा पार निकली चुइयाँ। आप लोगों ने सारे पढ़े होंगे पर भाई फिर भी रिपीट करते हैं, और इनको आप लोगों को बार बार रिपीट करना है क्योंकि क्वेश्चन आता जरूर है, इनसे आते जरूर, सबको पता है। खुदा पार निकली चुइयाँ का मतलब परिश्रम अधिक लाभ कम। अब हमारा एक दोस्त है, मेरा फ्रेंड है एक, तो वो क्या कर रहा है, वो रोज जब वो लगातार पढ़ता, कई कई घंटे पढ़ता रहता था, पर जब 10वीं को पेपर दिए और रिजल्ट आया तो उसकी 3rd डिवीजन आई। तो इसका मतलब ये होगा कि खुदा पार निकली चुइयाँ। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है जी, उससे जो है उसका एक कारोबार था, बिजनेस था उसका, तो उसका बिजनेस किसी कारण से डूब गया, कोरोना में चल नहीं पाया, तो मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की, तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे डूबते हुए तिनके का सहारा। डूबेगा कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब है कहीं का भी ना रहना। तो क्या हुआ, मेरे अंकल जी ने पहले एक कपड़े की दुकान खोल ली, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने एक होटल खोल लिया। ना वे वहाँ समय दे पाए ना वहाँ उसमें समय दे पाए, दोनों चीज़ नहीं चल पाई। इसका मतलब ये होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर की जीत, ठीक है जी। हमारे पड़ोस में एक जमींदार हैं, काफ़ी ज़मीन है उनके पास में, ठीक है जी। तो उन्होंने किसी को पैसे दिए होंगे, जैसे ज़मीन लिखवा ली उन्होंने उसकी, और जब वो पैसे वापस करने लगा तो उन्होंने उल्टा उसे मारपीट कर दी, और ज़मीन भी उसकी कब्जा ली उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन की खुशी फिर वही दुख। मेरे पड़ोस में एक अंकल रिटायर हुए अभी में, उनके पास जो है ना 50-60 लाख रुपए पेंशन के मिले, वो फंड के मिले। अब वो क्या कर रहे हैं, पूरा पैसा उड़ा रहे हैं अपने बच्चों पर सारी फैसिलिटी में। तो इसका मतलब यह है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि पेंशन तो उनकी होने वाली है नहीं, ठीक है जी। घर फूक तमाशा देखना, शान के लिए औकात को भूलना। अब मेरे जो मामा जी है, उन्होंने अपने लड़के की शादी बहुत शान शौकत से करी है, और उन्होंने क्या कर दिया, घर फूक तमाशा देखने वाला काम होगा उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं था, और फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। जल में रहकर मगर से बैर, समाज में रहकर बड़े लोगों से बैर, ठीक है जी। आपने एक उदाहरण मैं देता हूँ, अन्यथा न ले। आपने देखा होगा सलमान खान और विवेक ओबराय का कुछ झगड़ा हुआ, ठीक है जी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जल में रहकर मगर से बैर है। भाई विवेक ओबराय जल में रहना, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अगर रहना आता तो सलमान से बैर रहने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देख लो स्थिति क्या है विवेक ओबराय की, ठीक है जी। सलमान खान ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। अगला आ जाओ, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। मेरे एक चाचा जी के लिए, ठीक है, इतने कंजूस हैं वे कि वे 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना चाहते। उनके लिए पैसा बहुत कुछ है, उनके लिए यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसा इस प्रकार है उनके लिए, खर्च करना बिल्कुल उनके लिए गंवारा है। दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल सुहाने, दूर से सब चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है जी। मैं एक यहाँ से हमारे पास में एक मॉल है, उस मॉल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी कि भाई बहुत अच्छा मॉल है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छे रेट है। जब मैं उसमें जाकर देखा तो उसमें कुछ नहीं है, लोगों बिना मतलब लूटा जा रहा है। तो मुझे लगा कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी की बात कोई समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।